अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है दोस्तों आप सब हज़रात खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर इम्तिहान के लिए एक छोटा सा फार्म बनाएंगे। तो जो भी फार्म बनाना हो तो उसके लिए एक बात ध्यान में रखें। सबसे पहली बात यह है कि हमको जो भी फार्म बनाना है, चाहे इम्तिहान का हो या किसी और चीज़ का हो, तो कैसे बनाना है उसका पूरा नक्शा हमारे दिमाग के अंदर होना ज़रूरी है। तब जाकर काम करने के अंदर सहूलत रहेगी। अगर दिमाग के अंदर मुस्तज़न नहीं रहता तो हम किसी कागज़ के ऊपर उस नक्शे को बना लेवे, फिर उसको सामने रखते हुए उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर काम करें तो काम करने के अंदर सहूलत भी रहेगी और मुख्तसर वक्त के अंदर इंशाअल्लाह हमारा काम पूरा हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने भी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने भी एक कागज़ के ऊपर एक नक्शा बना लिया है। उसी के मुताबिक आज उर्दू डिज़ाइनर के ऊपर मैं इसको बनाऊँगा। तो चलिए उर्दू डिज़ाइनर को ओपन करते हैं। न्यू डिज़ाइन के अंदर जाएंगे और A4 को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, इस पेज को। यहाँ पर सबसे पहले मुझे पेज बॉर्डर लगाना है, तो मैं यहाँ से किसी एक बॉर्डर को ले लेता हूँ। चौथा नंबर वाली को मैं ले लेता हूँ। चूँकि मुझे ब्लैक एंड वाइट के अंदर बनाना है इसलिए मैंने उसको ब्लैक रखा है। इसकी साइज़ को हम थोड़ा छोटा कर देते हैं। फिर इसके बाद इसको लॉक लगा देंगे ताकि काम करने के अंदर परेशान ना करे बीच में। तो जो चीज़ें मुझे लिखनी है वो सब मैंने पहले से लिख के तैयार रखी है ताकि वीडियो बनाने के वक्त टाइम ज़ाया ना हो। तो चलिए मैं उसको डायरेक्ट यहाँ पर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। उसके कॉर्नर को मैं यहाँ से थोड़ा गोल कर दूंगा नीचे से। दोनों को मैं ग्रुप कर लेता हूँ। फिर यहाँ से अलाइन कर देंगे। इसको मैं लॉक लगा देता हूँ। उसके बाद दूसरी चीज़ जो मुझे लिखनी है वो मदरसे का नाम है। फिर उसके बाद मुझे एक शेप के अंदर उसको एडजस्ट करना है, तो मैं यहाँ से एक शेप ले लेता हूँ। लेकिन मैं इसको आपको बता देता हूँ कि मुझे इस शेप को थोड़ा लंबा करना है, तो उसकी वजह उसके अंदर प्रॉब्लम क्या आता है। देखिए मैंने उसकी डुप्लीकेट निकाली है और इसको यहाँ उसके ऊपर रखूँगा। फिर जब लंबा करूँगा तो ये जो पूरा एरिया है दोनों तरफ ये लंबा हो जाएगा और ये अच्छा नहीं दिखता। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि एक एरिया ज़्यादा बड़ा ना हो। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले मुझे इसकी साइज़ को उसके हिसाब से रखना है। फिर उसके बाद इसको हम कट करेंगे। इससे पहले हम इसको यहाँ से रंग के अंदर जाएंगे, ट्रांसफर आउट करेंगे और उसको ब्लैक बॉर्डर दे देता हूँ मैं। इसको ज़रा अच्छे से समझना, ये बहुत काम की चीज़ है, ठीक है। फिर मैंने इसको सेलेक्ट किया तो इसको आप मास्क के ज़रिए भी कट कर सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से उसको क्रॉप करेंगे तो उससे पहले उसको रजिस्टर करना ज़रूरी है। जब ये रजिस्टर हो गया तो हमारे सामने क्रॉप का ऑप्शन आ गया, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और
इसको यहाँ से हम कट कर देंगे। इतना हिस्सा हम कट कर देंगे। फिर उसके बाद उसकी डुप्लीकेट निकालेंगे। डुप्लीकेट को यहाँ से हम उसको उल्टा कर देंगे, फिर बिल्कुल उसके सामने रख देंगे। फिर उसके बाद दोनों को अलाइन कर देंगे। ये इसलिए होता है कि हमने उसको यहाँ से उल्टा किया था। तो जब इस तरीके से अलाइन करते हैं तो कभी कभार इसको यहाँ से जब उल्टा करते हैं और उसके बाद अलाइन करते हैं दो चीज़ों को, तो उसमें इस तरह की प्रॉब्लम आ जाती है। तो हमें उसको इस तरीके पर करेंगे कि यहाँ पर बीच में सेलेक्ट करेंगे तो ये बीच में आ जाएगा, फिर इसको यहाँ पर क्लिक करेंगे तो ये भी बीच में आ जाएगा। तो दोनों अलाइन हो गए, ठीक है। उसके बाद चाहे तो हम रेक्टेंगल शेप को भी ले सकते हैं, और अगर चाहे तो इससे बेहतर है कि उसी के हम डुप्लीकेट निकालें, ताकि बीच वाली जो लाइन है उसको भी पूरा कर लें। तो उसको भी हम यहाँ से क्रॉप कर देंगे। इसको यहाँ से भी अलाइन कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसको खींच देंगे। तो ये हमारी शेप पूरी मुकम्मल हो गई और दोनों जानिब से जो खींच जाता था वो अब खींचेगा नहीं, ठीक है। अब इन सबको मैं ग्रुप कर लेता हूँ पूरी शेप को। फिर उसको यहाँ से अलाइन कर देंगे, इसको भी लॉक लगा देंगे। फिर उसके बाद तालुका और ज़िला लिखना है। अब हमें यहाँ पर जो काम करना है उससे पहले मैं यहाँ पर एक बॉक्स बना लेता हूँ। यहाँ से शेप के अंदर जाएंगे, इस शेप को लेंगे, उसका रंग ट्रांसफर कर देंगे और ब्लैक बॉर्डर दे देंगे। अब मैं इन दोनों को ग्रुप कर लेता हूँ। ग्रुप करने के बाद उसके डुप्लीकेट निकालूंगा। फिर यहाँ से दोनों को मैं अलाइन कर देता हूँ। ताकि दोनों सीध में हो जाए, ठीक है। फिर उसके बाद नीचे वाले का मैं लॉक खोल देता हूँ।